और थकान से लड़ता एक गिग वर्कर जो समय पर खाना पहुंचाता है, दवाइयां भी पहुंचाता है, लोगों की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जब उसे इंसाफ चाहिए होता है तो सिस्टम उसे अकेला छोड़ देता है। बिना वजह आईडी ब्लॉक हो जाना, कम होती कमाई, घंटों काम के बाद भी कोई सुरक्षा नहीं, और हर दिन ये डर कि कल काम रहेगा भी या नहीं। इंडियन यूथ कांग्रेस इस दर्द को समझती है, इसलिए हम सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें नहीं कर रहे हैं, हम जमीन पर उतरकर देश के हर शहर में गिग वर्कर्स की आवाज सुन रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, सम्मान की लड़ाई है, सुरक्षित भविष्य की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा रोड पे एक्सीडेंट या कुछ होता है तो मेरी सेफ्टी का क्या, मुझे बीमा नहीं मिल रहा है। तो जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है तो बीमे के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ता है तो उसमें गिग वर्कर्स की मेहनत भी शामिल होती है, फिर उनका हक सबसे पीछे क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए बोर्ड और कानून बनाकर एक नई शुरुआत की है। अब ये लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। हर उस आवाज के लिए जिसे दबा दिया गया, हर उस मेहनतकश इंसान के लिए जिसे उसका पूरा हक नहीं मिला। जब तक देश के हर गिग वर्कर को सम्मान, सुरक्षा और न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने दिखाया कि हम एक गिग वर्कर न्याय अभियान रन कर रहे हैं, तो जब हम ग्राउंड पे कंसल्टेशन कर रहे थे, आप सब लोगों से मिल रहे थे, तो हमने बहुत सारी आप लोगों की समस्याएं सुनी, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आपको कोई नहीं दे पा रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप और हम सब राहुल गांधी जी के सिपाही आपको सुनने, समझने और आपके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो मैं अपने कुछ गिग वर्कर भाइयों को एक स्टेज पे बुलाऊंगी और उनसे ही सुनेंगे कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है और वो अपनी जिंदगी में कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगी भोलू चौहान जी को। प्लीज आएं और बताएं कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को, जो हमारी समस्या को उन्होंने जमीनी हकीकत से समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं समझा कि हमारे साथ क्या होता है, क्या गुजरती है, जो बस इन्होंने समझा और गहराई से समझा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर उन्होंने जो जिस तरह से हमको बताया कि हमारे साथ कैसा कैसा होता है, सरकार भी जिनके पास पावर है, ताकत है, वो एक साइन में हमारा जीवन एक अच्छी भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं, पर वो नहीं करते, नहीं सुनते। तो जैसे कि उन्होंने बताया एम्बुलेंस के बारे में, मेरे साथ तो ये हुआ भी है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और एम्बुलेंस आई, मैं बेहोशी टाइप में था, जैसे मुझे कुछ महसूस हुआ कि मुझे लोग एम्बुलेंस में उठा के रख रहे हैं। तो वो मुझसे एम्बुलेंस वाला पूछता है कि आपके पास पैसे हैं, कुछ प्राइवेट में जाना चाहोगे या कहाँ जाना चाहोगे? तो मैं बोलता हूँ मेरा पैसे तो नहीं है। तो वो कैसे भी करके मुझे एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही एक गद्दा सा होता है, वहाँ पड़ा रहते हैं, पता नहीं कोई है आपके साथ, दोस्त को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं होती। जब मैं होश में आता हूँ तो वहाँ से उठ के आ जाता हूँ, ना ही कोई ट्रीटमेंट मिलता है, ना कुछ मिलता है, और तो और ना पैसे कमा पाते हम, और तो जो कस्टमर का मिसबिहेव रहता है ना, वो इतना बेकार रहता है, इतना बेकार रहता है, बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं कि मेरे जैसे 36 आते हैं उनके यहाँ, मेरे जैसे 36 आते हैं, तुम सिखाओगे हमको टाइम की वैल्यू, तुम करोगे ये, और बुरी तरह से, गंदी तरह से हमको धुतकार देते हैं। उसमें भी हमारे वीडियो बना के जो कंपनी को बता देते हैं कि इस डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव किया,